हेलो दर्शकों, मैं दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। इस वक्त की बड़ी खबर, बांद्रा पूर्व से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार महमूद देशमुख की जल सभा में उमड़ा लोगों का सैलाब। इनका निशान चिन्ह है डायमंड और संत ज्ञानेश्वर नगर की जनता बड़ी उत्सुकता से महमूद देशमुख को सुनती रही। महमूद देशमुख ने राइवल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं पर जम के बरसे। गरीब जनता ने सालों से ये उम्मीद लगाई थी कि उनके घरों को रीडेवलपमेंट किया जाएगा और ज्ञानेश्वर नगर, भारत नगर के झोपड़ी वासियों को उसी जगह पर एसआरए द्वारा बिल्डिंग बना के फ्लैट मुहैया होंगे। लेकिन रीडेवलपमेंट तो हुआ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिले, जिस वजह से यहाँ की जनता बेहद नाराज है। महमूद देशमुख ने जनता से अपील की कि कोई पॉलिटिशियन अगर उनसे वोट मांगने आए तो उससे जनता ये सवाल पूछे कि किस आधार पर आपको वोट दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्कीम बनाई है स्लम वासियों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वाले निवासियों के लिए, जिसमें उनकी जमीन को अच्छे तरीके से यूज करके और साथ ही फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी कि FSI या फ्लोर एरिया रेशियो FAR रियल एस्टेट और निर्माण से जुड़ी एक अहम अवधारणा है। ये किसी जमीन पर बनाए जा सकने वाले निर्माण की अधिकतम सीमा तय करता है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स की गणना किसी इमारत के कुल फ्लोर एरिया को जमीन के कुल क्षेत्रफल से भाग देकर की जाती है और ये स्लम वासियों को फ्री में फ्लैट मिलने ही चाहिए, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम कहती है। एसआरए को स्थापित ही इसलिए किया गया है कि झोपड़वासियों को वो बिल्डिंग बनाकर देने का काम करे और उन सभी क्षेत्रों को जो BMC के एरियाज में आते हैं। एसआरए की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि झोपड़वासियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस दे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उन झोपड़वासियों पर एक्शन भी ले जो बिल्डिंग या प्रोजेक्ट बनाने के काम में रुकावट डालते हैं। ये सारी जानकारी sra.government.in के वेबसाइट पर दी गई है। यहाँ की जनता को इन सब बातों से वंचित रखा गया। महमूद देशमुख ने अपनी जनसभा में कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता इन स्लम वालों को SRA द्वारा फ्लैट्स बना के देंगे। यहाँ के स्लम्स हजारों की संख्या में हैं। महमूद देशमुख ने गर्ल्स हाई स्कूल्स और गर्ल्स सेफ्टी की बात कही। देशमुख का मानना है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल्स खेरवाड़ी के गर्ल्स के लिए वो बनाएंगे। इनका विजन स्कूल को लेकर भी काफ़ी बड़ा है। देशमुख का मानना है कि आरामदायक स्थान यानी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के लिए उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन और तापमान होना चाहिए। पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं, स्कूलों में छात्रों के लिए सामग्री और अनुसंधान तक पहुंचने के लिए पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी और हाथों से सीखने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। स्मार्ट क्लासरूम, स्कूलों को छात्रों को संलग्न करने के लिए इंटरैक्टिव तकनीक का उपयोग करना चाहिए। प्रौद्योगिकी अवसंरचना, स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई और कंप्यूटर नेटवर्क होना चाहिए। खेल सुविधाएं, स्कूलों में खेल के मैदान, कोर्ट और स्विमिंग पूल जैसी सुरक्षित और सार्वजनिक इंडोर और आउटडोर सुविधाएं होनी चाहिए। चिकित्सा कक्ष, स्कूलों में बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा आपूर्ति के साथ एक चिकित्सा यानी मेडिकल रूम, कक्ष या क्लिनिक होना चाहिए। कैफेटेरिया, स्कूलों में पौष्टिक भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए एक सुविधा कैफेटेरिया या भोजन क्षेत्र होना चाहिए। रचनात्मकता कक्ष, स्कूलों में छात्रों के लिए अपनी रचनात्मकता का पता लगाने के लिए स्थान होना चाहिए। गेम रूम, स्कूलों में छात्रों के लिए गेम खेलने के लिए जगह होनी चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रों के लिए सामग्री और अनुसंधान तक पहुंचने के लिए स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। और इसके अलावा 14 विजन है जो महमूद देशमुख ने जनता के सामने रखे। जनता ने भी अपने मांगों को लेकर महमूद देशमुख पर अपना भरोसा रखा है। जनता कहती भी नजर आई कि उनके पक्के घरों का काम वो होते हुए देखना चाहती है। आने वाले 5 सालों में उन्हें डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स चाहिए, ना कि नेता की जुमले। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में
जनता किस तरीके से, खास तौर पर खेरवाड़ी की जनता महमूद देशमुख के चुनाव चिन्ह डायमंड को किस तरीके से सहयोग करती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। मैं आशा शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, विधानसभा चुनाव को लेके महाराष्ट्र में तापमान काफ़ी गर्म हो चुका है। इस बीच हम खेरवाड़ी में उपस्थित हैं जनता के बीच में। सर नमस्कार। महमूद देशमुख जी समाज में काफ़ी अच्छे काम किए, उनके बारे में क्या दो शब्द कहना चाहोगे? महमूद देशमुख के बारे में कुछ ही, वो है जाना पहचाना चेहरा है, जमीनी नेता है। बहराम से लेकर गोलीबार तक जो विधानसभा क्षेत्र आता है, एक एक उस आदमी को गली मालूम है और पैदल चलने वाला आदमी है और ईमानदार आदमी है। कोई खेरवाड़ी के अंदर बोल नहीं सकता कि आदमी ने किसी से पैसा लिया है, किसी को पैसा वो किया। इतना ईमानदार आदमी है, लेकिन जनता को सोचना चाहिए जो पैसे का खेल चालू है कि चंद दिन 20 तारीख के बाद कोई किसी को पूछेगा नहीं। ये जनता ने ये चीज़ दिमाग में सोचना चाहिए। ठीक है, आपको कोई देता है तो ले लो, कोई वो अपने घर से नहीं लाया कमा के, लेकिन वोट देने के टाइम जरूर हीरो को वोट दो। सर आप किसको वोट देना चाहोगे? मेरा जो बहुत ही प्यारे और अच्छे नेता है जमीन, जैसा कि भाई ने बताया, उन्होंने आज तक कभी कोई भी करप्शन कुछ भी नहीं किया, लोगों के साथ हमेशा पैदल ही चले हुए। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, लेकिन कुंभ की हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैडम, इस तरह से इस वक्त हालात जो इधर है, मैंने बहुत जन के मतलब सुने हैं, बहुत जन की स्पीच सुनी, पर किसी ने जो मुद्दे पे महमूद सर ने जो आज बात की, डेफिनेटली मुझे किसी का मालूम तो नहीं, पर मेरा वोट तो नहीं हुआ। सर नमस्कार। महमूद जी आज कितने सालों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और जनता के बीच में उपस्थित है और उनको काफ़ी अच्छा मौका मिला है जनता की मदद करने का, तो इसमें आप क्या करोगे? कई सालों बाद ऐसा मौका आया है इस विधानसभा को और यहाँ के लोगों को एक ऐसा मौका मिला है कि उन्हीं के बीच में रहने वाला एक आदमी चुनाव में खड़ा हुआ, और ऐसे सुनहरे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके का इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर महमूद देशमुख जी को विधानसभा पहुँचाना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? किस कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा विजयी देखना चाहते हैं? वोट को ले रहा, हम लोग तो हीरा कोई वोट नहीं, तो ज़मीनी नेता मतलब सारे उसके बारे में जानकारी है, हमको तो वैसे लगा रहेगा तो यहाँ के बारे में क्या धन्यवाद। सर क्या कहना चाहोगे, आप किसको वोट देना चाहोगे? धन्यवाद सर। आप किसको वोट देना चाहोगे? मैडम, इस बार लोकल स्थानीय कैंडिडेट के तौर पर आज़ाद कैंडिडेट है महमूद सिंह देशमुख साहब। उन्होंने यहाँ पे ज़मीनी लेवल पे बहुत काम किया है, लोगों के ज़रूरतमंदों के साथ काफ़ी काम किया उन्होंने, जो उनको पहचान का कोई मोहताज नहीं। और जो अभी जो विधानसभा में जितने भी कैंडिडेट बाहर से आए हुए हैं, इनको वहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट समझ सकते हैं कि यहाँ के गरीब लोगों की समस्या है क्या है। धन्यवाद। आप किसको विजय बनाना चाहोगे? महमूद देशमुख जी जमीन स्तर से उतर के लोगों की सहायता की है और मदद की है। सूत्रों के अनुसार पता चला कि यहाँ के एमएलए ने अभी तक यहाँ का कुछ काम नहीं किया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो कि एमएलए आते हैं 4-7 किलोमीटर जाते हैं, जब बच्चे का वक्त आता है, जब पब्लिक बीच में आती है, पब्लिक बीच में आके फिर बच्चे बात के काम करना है, उनका तो शायद मेरे ख्याल से ऐसा बहुत सा आदमी है उनका नाम नहीं जानता। उन्होंने आज कम से कम 20 साल से काम किया लोगों के। जब आप बड़े भी बच्चे थे, उस बीच में आके रात को 1-2 बजे तक यहाँ बच्चे लोगों की समस्या को हल करते थे। तो उस वजह से वो महमूद भाई जो है, महमूद के साथ जो है, वो जमीनी से काम करने वाले लोग हैं और हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। तो आप उससे करें कि हमारा वो जो है उनको आएगा, हीरा को आएगा। महमूद जी काफ़ी लोगों की सहायता कर चुके हैं और आगे भी करना चाहते हैं, उनके बीच में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप उनके सहयोगी हो और काफ़ी लड़ाइयाँ आपने उनके साथ लड़ी लोगों के लिए। हमारे लिए हीरा है, उनकी निशानी भी हीरा है। हमारा वोट हीरा को ही जाएगा। आने वाले 30 तारीख को 13 नंबर बटन दबा कर हीरे को विजय बनाओगे। चाहोगे मनोज जी के बारे में? काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। महमूद जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पिछले मैं 28 वर्षों से उनको जानता हूँ, नॉन करप्टेड हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी काम, महाराष्ट्र हो, ज्ञानेश्वर नगर हो, गोलीबार हो, यानी बांद्रा पूर्व विधानसभा का
एक चप्पा चप्पा एक गली वो जानते हैं, अधिकतर लोग उनसे वाकिफ हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा जनता उनका साथ दे, जनता की वो आवाज़ बने और हीरे पे मोहर लगाकर 20 तारीख को जनता उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी। धन्यवाद। जैसा देखा आपने कि जनता कुछ चाहती है कि खेरवाड़ी ईस्ट में महमूद देशमुख सर जीत के आवे। हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको अपील है, वोट जो होता है वो आपकी जिम्मेदारी होती है और आपका हक होता है। अपने वोट को किस तरह लोगों के बीच जाके अपना बटन दबाना है, ये चीज़ आपको भी पता है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, क्योंकि एक लड़ाई गांधी जी ने लड़ी थी और एक लड़ाई महमूद देशमुख जी लड़ रहे हैं केवल आप लोगों के लिए। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।